दंडवत हो। सिन्नर लीलाओं के आज के छठे सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 242 नंबर की लीला डखलिया सी खेड़ू। डखले स्वामी जी के साथ में ही आए हुए हैं और अभी उनके साथ स्वामी जी कुछ खेल कर रहे हैं, मतलब कुछ लीला स्वामी जी कर रहे हैं। एकुदी गोसावी विहरणासी बीजे केले। हमारे स्वामी जी का जो मुक्काम है सिन्नर में, वो करीबन 10 महीने का मुक्काम स्वामी जी ने वहाँ पर किया। और भील मठ जहाँ पर अभी बड़ा मंदिर बनाया गया है, वहाँ पर स्वामी जी का मुक्काम था। और 10 महीने में फिर काफ़ी जगह पर स्वामी जी विहरण के लिए जाते हैं। तो एक दिन स्वामी जी, हम जिसे पटिशाला कहते हैं, पटिशाला अभी स्थान वंदन करने जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर स्वामी जी विहरण के लिए गए हुए हैं। गावा पश्चिमे पाटू असे, और सिन्नर गांव है, उस सिन्नर गांव के पश्चिम विभाग में एक नहर है, छोटा सा पाट मतलब नहर। तेत गोसावी बीजे केले, वहाँ पर हमारे स्वामी जी भक्तजनों सहित वहाँ पर बीजे स्वामी जी ने किया हुआ है। विहरण के लिए मतलब घूमने के लिए स्वामी जी गए हुए हैं। गोसावी डखलिया ते मणितले, और डखले जी को स्वामी जी कहते हैं डखलिया या ते सिवाल, मतलब आप हमें पकड़ोगे। मतलब जैसे वो पकड़ा पकड़ी एक खेल खेलते हैं कि कोई भागता है उसे छूने के लिए, पीछे से दूसरा कोई भागता है, जिसके ऊपर वो खेलने का मतलब ऐसा एक तरीका है वो कि एक कोई जन आगे भागेगा, उसे पकड़ने के लिए उसको खाली छूना है, छूने के बाद में उसे कहते हैं कि आउट हो गया। ऐसा वो खेल शुरू है। गोसावी कहते आप हमें छुओगे, भागकर पकड़ोगे हमको। गोसावी एका एकमेका ते सिवावे, ऐसा खेल खेलत होते, और एक दूसरे को छूना है, ऐसा वो खेल वहाँ पर खेलने की प्रवृत्ति है स्वामी जी की। और फिर इस खेल में स्वामी जी क्या करते, पाटू उड़ती मतलब नहर के इस छोर से उस छोर पर स्वामी जी ऐसा जंप करते थे। तो फिर कूदकर स्वामी जी उस तरफ जाते थे, कूदकर स्वामी वापस इस तरफ आते थे। ऐसा ये स्वामी जी की लीला शुरू थी। आनी डखले ही उड़ती, और डखले भी जैसे स्वामी जी वहां पर कूदकर उस छोर के ओर जाते स्वामी जी, डखले भी इस छोर से फिर उस छोर कूदकर वो भी जाते वहां पर। ऐसे खेलते वक्त गोसावी पाटू उड़ा लिया, डखले उड़ो बैसले। स्वामी जी ने कूदकर स्वामी जी उस छोर गए, और उसी वक्त डखले भी, उन्होंने भी, वो भी कूदे। गोसावी डखले आते ऐसे लोटिले, और स्वामी जी ने क्या किया, डखले स्वामी जी उस छोर चले गए, और जिस छोर पर स्वामी जी है, डखले जी ने भी उड़ी मतलब कूदकर वो भी स्वामी जी की ओर वो ऐसे आ ही रहे हैं। और इस छोर पर वो कदम रखेंगे उससे पहले ही स्वामी जी ने उन्हें धक्का दे दिया, ढकेल दिया उनको, और वो कहाँ गिरे, तवते पानी आंतू पड़िले, पानी था और वो पानी में गिर गए। आनी पानी उछड़ले, और पानी ऐसे उछला, पानी उछलने के बाद में वो स्वामी जी के श्री मूर्ति के ऊपर भी वो उसके जो बूंदे थी, वो बूंदे श्री मूर्ति के ऊपर भी कुछ गिरी है। तब दादोसी मणितले, मतलब डखले जी का जो शरीर है, डखले जी खुद वो पानी में गिरे, और उसमें से जो पानी उछल कर आया हुआ है, मतलब उससे डखले जी के जो पैर का भी पानी है, मतलब पैरों से उछला हुआ भी पानी श्री मूर्ति के ऊपर आया हुआ है। और ये सब लिए जो खेल क्रीड़ा जब जो है सभी लोग देख रहे थे, उसमें दादोस भी थे। और दादोसी डखले जी से कहते हैं, डखलया जो खेळू खेळता असा तेने तुम्ही नरकासी जाल, मतलब आप जो खेल आपका शुरू है उसके कारण क्या हो रहा है कि स्वामी जी को आप तकलीफ दे रहे हो, और साथ ही अभी जो पानी उछला है, जो आपके पैरों का भी पानी है वगैरह, वो उछल के स्वामी जी के श्री मूर्ति के ऊपर वो गिरा हुआ है। मतलब इससे आपको क्या होने वाला है, इससे आपको दोष लगेगा। तेणे तुम्ही नरकासी जाल, मतलब अगर पाप लगेगा तो पाप का फल नरक होता है, तो आप नरक में जाओगे। गोसावी ईश्वरू गोसाव्यांसी काईसा खेळू, और भगवान तो स्वामी जी तो ईश्वर है, उनको ऐसा क्या खेल वगैरह।
आप स्वामी जी के साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो? खेल खेलना है तो औरों के साथ खेलिए, स्वामी जी के साथ क्यों खेलते हो आप? तब डखला म्हटले, दादो तुम्ही उगे का नसा। डखले थोड़े से चिढ़ गए दादोस जी के ऊपर, क्योंकि दादोस जी ने इतने सब लोग थे और उनमें इतने लोगों में सीधा उन्होंने डखले जी को बोल दिया, उनको टारगेट किया सीधा, तो डखले जी को गुस्सा आ गया। और फिर सभी तो खेल रहे हैं, स्वामी जी खुद भी खेल रहे हैं, तो इसमें सीधा उन्होंने मुझे ही क्यों बोला हुआ है? इसमें मेरी अकेले की कुछ गलती है ऐसे कि मैं अकेला ही खेल रहा हूँ? ऐसा थोड़ी है। और इसलिए उन्होंने क्या, दादो तुम ही उगे का नशा, आप चुप क्यों नहीं बैठ सकते हो क्या? आप चुप नहीं बैठ सकते हो? आम्ही हंसी खेल, तो हम तो मजाक मजाक में खेल रहे हैं यहाँ पर। आम्ही काई से नरका जाऊन, इसमें कौन सा नरक होने वाला है? हम ऐसे, स्वामी जी की भी प्रवृत्ति है, उनकी भी इच्छा है, और सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसमें नरक में जाने की कौन सी बात हुई है? कौन सा पाप हमने किया जिससे हम नरक में जाएंगे? सर्वज्ञ म्हटले, तुम्ही आसी कांगा को पतसा। और स्वामी जी भी डखले जी की साइड लेकर दादू जी से कहते हैं कि तुम ही आते कांगा को पतसा, आप इनके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? ही येथोनी सी आसी खेलो आवड़त असे, हमें ही खेलने के लिए हमने ही बोला हुआ है और हमें भी खेलना अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम ये खेल रहे हैं। मतलब परमेश्वर जी की प्रवृत्ति है कि ऐसा कुछ खेल हो। हमारे स्वामी जी, आपको डोमेग्राम की लीलाओं में आपने पढ़ाई हुआ है कि धावभीति पवभीति झुंझभीति उनसे टेकी असते समझ, यहाँ पर ही एक कर्मे नासी थी। मतलब स्वामी जी किन विधि के माध्यम से या किन लीला के माध्यम से किस प्रकार के कर्मों का नाश करेंगे, ये हम बता नहीं सकते। परमेश्वर जी की प्रवृत्ति है। शायद अभी डखले जो है, डखले जी को, जिसे स्वामी जी जो कुछ लीला कर रहे हैं कि स्वामी जी को छूना है, और उसके लिए वो स्वामी जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, या जैसे स्वामी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो भी कूद कर वहाँ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो लीला स्वामी जी करना चाहते हैं, और इसके कारण डखले जी के पता नहीं किन कर्मों का नाश होना, स्वामी जी की प्रवृत्ति होगी, और उस प्रकार के कर्म जो है उनके, उन कर्मों का नाश होता भी होगा। और इसीलिए ऐसा ये खेल स्वामी जी खुद ही खेल रहे हैं। आगे की लीला देते पूर्वार्ध 243 नंबर की लीला, तथा पाद व्यथा संबोकु, मतलब पाव का दर्द, पाव में मोच आने के कारण पाव में दर्द हो रहा है, और उनसे फिर स्वामी जी मिलने गए। किन से, किनका पाव, किनके पाव में मोच आई, ये हम लीला में देखेंगे। मागुते खेलत होते, खेल शुरू ही था, तो भो उड़ता पाव अवटला, और जैसे ही डखले जी ऐसे कूदे हैं, और जैसे ही वो कूदे, लेकिन कूदते वक्त उनका पाव जो है वो थोड़ा सा मरोड़ गया, और पाव में मोच आ गई उनके। और मोच आने के कारण क्या हो गया, तेनी तिड़ी की निगाली, एकदम से दर्द निकला वहां से। ये तुलेनी खेड़ू पूरे केला, और डखले जी का पाव, उनके पाव में मोच आने के कारण उनका पाव दर्द होने लगा, और उसी के कारण जो खेल शुरू था वो खेल बंद किया गया, रुका दिया गया खेल को। गोसावी तैसे ची बिढ़ारासी बीजे के लिए, स्वामी जी बिढ़ारासी, जहाँ पर बिढ़ार मतलब रहने का जो हमारा जितना भी सामान होता है, जैसे अभी आप आश्रमों में जाते हो, तो आश्रमों में जाते वक्त फिर आपका आपका बैग होता है वगैरह, तो वो जो बैग है, वो बैग को या जो भी कुछ आपका सामान है पूरा, उसे बिढ़ार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बिढ़ार कहा जाता है। तो वो पूरा, मतलब हम निकलेंगे तो हमारा पूरा 2 बैग में या 3 बैग में हमारा पूरा सामान होता है, उसे बिढ़ार कहा जाएगा। तो वो बिढ़ार मतलब निवास जगह है, या फिर कुल मिलाकर हमारे साथ जो भी सामान उसे भी बिढ़ारी कहते हैं। तो स्वामी जी बिढ़ारी गए, मतलब जहाँ पर स्वामी जी का मुक्काम है, कहाँ पर है, तो स्वामी जी का मुक्काम है भील मठ में, वहाँ पर स्वामी जी गए हुए हैं। और डखले वगैरह इनकी रहने की व्यवस्था दूसरे मठ में है। देखा जाए तो जहाँ जिस मठ में स्वामी जी रहते हैं, उस मठ में भक्तजन नहीं रहते हैं, सिर्फ बाईसा रहेंगे और 1 2 3 2 3 लोग रहेंगे बस। बाकी के
जितना भी बाकी का ग्रुप है वो अलग बिहार, मतलब उनकी अलग गुफा रहेगी, अलग जगह के वो जगह पर वो मुक्काम करेंगे। जैसे हमने वेरुल लीलाओं में देखा कि स्वामी जी का मुक्काम जो है वो चतुर्विध मठ में है, और दादोस वगैरह ऐसे 9-10 जन वो लोग जो आए हुए हैं स्वामी जी को मिलने के लिए, उनके मुक्काम की जगह अलग जगह पर वो रुके हुए हैं। मतलब आपको वहाँ पर क्यों नहीं रुकना है, या क्यों नहीं रुकते थे वहाँ पर जहाँ पर स्वामी जी, वहीं पर क्यों नहीं मुक्काम करते थे? क्योंकि एक प्राइवेसी होनी चाहिए कि स्वामी जी की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, उन्हें हमारे कारण कोई भी मतलब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। या अगर ऐसा होता है, आप कभी भी इसे आप थोड़ा सा देखिए, गौर कीजिए इसके ऊपर कि आप भी लोग अगर स्थान वंदन करने जाते हो, प्रापंची लोग जब स्थान वंदन करने जाते हो तो कहीं पर ना कहीं पर मुक्काम होता ही है। तो जिस आश्रम में मुक्काम होता है वहां पर हम चुपचाप नहीं सोते। आश्रम देखा जाए तो वो लोग चुपचाप सो जाते हैं, बाकी आश्रम वाले तो सो जाते जल्दी, लेकिन हम वहाँ पर जब रुकते हैं मुक्काम करते तो हम जल्दी सोते नहीं हैं, और वहाँ पर काफ़ी जोर शोर से बड़बड़ शुरू होती है। तब हम ये ध्यान में रखना चाहिए हमने कि हमने जोर से नहीं बोलना है, क्योंकि वहाँ पर आश्रम में रहने वाले और भी लोग हैं जिन्हें सुबह जल्दी उठना भी है स्मरण के लिए। आप बोलते रहेंगे तो उन्हें भी नींद नहीं लगेगी, वो भी जागते रहेंगे, और सुबह भी उनका अगर उठना नहीं हुआ, उनका स्मरण नहीं हुआ, तो इसका निमित्त दोष हमें लग सकता है। और इसीलिए किसी भी आश्रम में तो एक तो मतलब मुक्काम करते वक्त इन सभी बातों को ध्यान रखकर, मतलब हमारी वजह से उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम उन्हें कह दें कि हम भोजन करने आ रहे हैं और हम मुक्काम भी करेंगे, तो आप जाएंगे 9 बजे 10 बजे, तो उसके कारण क्या होगा कि वो उनको रुकना पड़ेगा। आप आएंगे, फिर वो आपको खाना खिलाएंगे, बस 11-12 बज जाएंगी, फिर आप सोएंगे, और सोएंगे तो झट से लोग सो नहीं जाते, कुछ ना कुछ बड़बड़ शुरू रहती है, हंसी मजाक शुरू रहता है। मतलब इसके कारण हमारे वजह से आश्रम की एक व्यवस्था बिगड़ जाती है, बदल जाती है। आप खुद विधि करने के लिए निकले हो और औरों का विधि आप बंद करवा रहे हो, तो इससे दोष ही दोष लगेगा। और इसीलिए विधि करते वक्त स्वामी जी ने जो कहा हुआ है हमें कि विधि करिता अविधि संचरे, मतलब विधि करते वक्त अविधि होता है। एक तो विधि करते वक्त विधि ही होना चाहिए ना, लेकिन हमारी जो दक्षता है, मतलब हम जो सावधानी हमने बरतनी चाहिए वो हम नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, सावधानी के ऊपर, कि हमारे वजह से कोई भी, मतलब कोई भी विधि करते वक्त कुछ गलती भी नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हमने ध्यान देना चाहिए। मतलब प्रॉपर हम अगर विधि करने निकले हुए, इतना सब घर छोड़कर पैसा वैसा खर्च करके वक्त हम अगर दे रहे हैं, तो वो विधि करने के लिए आप वक्त दे रहे हो, लेकिन उस विधि करते वक्त आपका अविधि होता होगा, मतलब ये तो गलत बात हो गई ना, फिर फायदा नहीं हुआ ना आपका। इसीलिए ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। और ये ध्यान रखते हुए अगर अभी अभी हमको तो मुक्काम तो आश्रम में ही करना पड़ेगा, कहीं और रुकने से अच्छा आश्रम में रहेंगे तो सुबह जल्दी आप उठेंगे, तो वहाँ पर आपको सुबह का स्मरण मिलेगा, देव पूजा वगैरह मिलेगी, और सभी साधु संतों को दर्शन होता है, दंडवत होता है। मतलब ये विधि अगर आप अपने मतलब बिना गलती के अगर वहाँ पर रहते हो तो आपको विधि ही विधि मिलेंगे, विधि के पीछे विधि, विधि पाठी विधि, मतलब एक विधि खत्म नहीं होता है, दूसरा विधि, तीसरा विधि, ऐसे विधि प्राप्त होंगे। और इसीलिए हम कभी भी आश्रमों में जाएंगे, स्थान वंदन करने जाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि हमें विधि की प्राप्ति होनी चाहिए, अविधि की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। अविधि हमसे नहीं घटना चाहिए, अगर घटता है तो कम से कम जितना टाल सको उतना कम अविधि होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विधि के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, फोकस पूरा वहीं पर विधि पर ही होना चाहिए। और इसीलिए आप लीला चरित्र में देखेंगे तो स्वामी जी की मुक्काम की व्यवस्था और मठ में होती है, और भक्तजनों की रहने की व्यवस्था दूसरे मठ में होती है। अभी हमारे स्वामी जी का दर्शन करने आए हुए आचार्य भट्टोबास जी है, उनकी भी व्यवस्था जो रहने की दूसरे मठ में वो रहते हैं, स्वामी जी भील मठ में रहते हैं। अभी
स्वामी जी अपने मठ में आए हुए हैं और नारायणाची ये देवड़ी भील मठा पुढे होती। और फिर और भील मठ से आगे ही नारायण मंदिर था, वो भील मठ के सामने ही था। तेथ डखले होते, डखले जी का मुक्काम वहां पर था। तेथोनी कुंतती परिवंतती रात्रि चारी पहाड़ विवड़त होते। और वो अपने गुफा में गए जहाँ पर उनका मुक्काम था, नारायण मठ में। तेथुनी कुंथती परिवंती, और उनके पैर में मोच आई हुई थी, काफी ज्यादा मोच उनके पैर में आई, पाँव में आई हुई थी, और उसके कारण काफी दर्द हो रहा था। रात भर वो ऐसे दर्द के कारण वो सोए नहीं बिल्कुल। वैसे ही दर्द को सहते सहते ऐसे ही उनकी मतलब उनका जो जागरण है वही शुरू था। और रात्रि चारी पार वेळ होते, विळीचाच्या पूजा अवसरा नहीं है तिची। सुबह के पूजा अवसर को मतलब शाम के पूजा अवसर को आए नहीं। खेल खत्म हुआ, स्वामी जी भील मठ में आए, शाम का पूजा अवसर स्वामी जी का हुआ, लेकिन शाम के पूजा अवसर को डकले उपस्थित नहीं हुए, वहां पर वो हाजिर नहीं हुए। सवेळेच्या पूजा अवसरा नहीं है तिची। और सुबह का पूजा अवसर हुआ दूसरे दिन का, और दूसरे दिन के सुबह के पूजा अवसर को भी डकले जी उपस्थित नहीं हुए। मग गोसाव्यांशी उद्याचा पूजा सुरू झाल्यानंतर एक गोसावी बाहेरी बीजे केले, और सुबह का पूजा अवसर होने के बाद में हमारे स्वामी जी विहरण के लिए निकले हुए। डकला गोसाविया ते देखिले, और उस मठ में, उस मठ के सामने स्वामी जी गए। डकले जी ने स्वामी जी को देखा, दंडवत केले, स्वामी जी को उन्होंने दंडवत किया। सर्वज्ञ म्हटले, हे काही गा डखल्या, रात्रि तरी येथीच्या पूजा अवसरा नहीं आची। स्वामी जी ने उनकी तबीयत के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, उनके पाँव को जो मोच आई उस मोच के बारे में भी उनको कुछ भी नहीं पूछा, उन्हें जो तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है ऐसे कोई भी सवाल या कोई भी पूछताछ स्वामी जी ने उनसे नहीं की। स्वामी जी ने सीधा उन्हें कह दिया, पूछा कि आप तो शाम के पूजा अवसर को भी आप नहीं आए, और सुबह के पूजा अवसर को भी आता तरी आताचे आप पूजा अवसरा नहीं आची, और अभी के भी पूजा अवसर को आप दिखे नहीं आप हमें। जीजी रात्रि माजा पाव दुखतु होता। वे कहने लगे, जीजी क्या बताऊं मैं आपको, रात को तो मेरे पैर में काफी दर्द हो रहा था, मज निद्रा नहीं, और बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आई उस दर्द के कारण। तरी गोसाविया माते पड़ताड़ू नहीं येतीची, और स्वामी जी तो मुझे देखने के लिए आए भी नहीं, क्योंकि स्वामी जी ने ही खेल खेल रहे थे, उस खेल में हमें भी शामिल कर लिया आपने। और वो खेलते वक्त क्या हुआ है कि मेरा पाँव उसी वक्त मेरे पैर में मोच आई, और इतना होने के बाद, आपको सब पता होने के बाद भी, हे भगवान आप तो मुझे देखने के लिए आए नहीं। देखिए स्वामी जी कह रहे कि आप हमारे पूजा अवसर नहीं आए, और वो कहते कि आप हमारा हालचाल पूछने के लिए नहीं आए। वो स्वामी जी को उल्टा ऐसा कह रहे हैं। ना को नहाते पाठवी तीची ना, ठीक है आप नहीं आए खुद, लेकिन आप किसी को भेज देते कि डखले का पाव का दर्द कैसा है वगैरह ये देखने के लिए। पड़ताड़ावे कोनाते पाठवी तीची ना, और आग पहले उन्होंने बोला गोसावी माते पड़ताड़ू नहीं है तीजी। पड़ताड़ू मतलब कोई पूछताछ करना, पड़ताड़ने मतलब पूछताछ करना, पड़ताड़ू नहीं है तीजी मतलब पूछताछ करने के लिए कोई भी नहीं आया, मतलब आप नहीं आए, खुद नहीं आए आप, और किसी को आपने भेजा भी नहीं। किसी को भेजते आप, मतलब हमें पता होता है कि कोई बीमार है तो हम क्या करते हैं, खुद उनसे मिलने जाते हैं, या फिर किसी को भेजते हैं। अधिकरण खुद अगर किसी को मिलने जाएंगे, या फिर उनके कोई शिष्य होंगे तो उनको भेजेंगे कि देखिए उनकी हालचाल कैसी है भगत जी की। मतलब ऐसा आपने कुछ करना चाहिए था, आपने खुद भी नहीं आया आप, और किसी को भेजा भी नहीं आपने। तरी मी गोसाव्यांवरी रुसला असे, तो मैं आपके ऊपर गुस्सा हुआ हूँ, ऐसे वो मतलब अपनेपन से स्वामी जी को ये कहते कि आपने बिल्कुल भी मेरी पूछताछ नहीं की, मेरा दर्द कैसा है क्या है, कुछ दवाई कुछ नींद वगैरह ऐसा कुछ भी आपने मतलब पूछताछ के लिए किसी को भेजा नहीं आपने, इसलिए मैं आपके ऊपर गुस्सा हुआ हूँ, ऐसे वे स्वामी जी को कहते हैं।
स्वामी जी उनसे कहते तुम ही महात्मे किंगा, लेकिन स्वामी जी कुछ ज्यादा गंभीर थे। स्वामी जी उनको कहते हैं कि तुम ही महात्मे किंगा, मतलब आप कौन है, आप महात्मा हो। महात्मेनी सकळी भोगे निमान आवे की, मतलब आपने क्या करना चाहिए, सभी भोगों को, सकल ही भोगे मतलब सभी भोग, सभी कर्म जो आपके हैं, खास करके दुख रूप, क्योंकि सुख रूप कर्म जब शुरू होते हैं तब हम तो भगवान के पास जाते नहीं, या कोई कंप्लेंट भी कभी नहीं कोई करता है। मतलब ऐसा कोई नहीं कहता है भगवान से कि भगवान ये काफी बहुत सुख मुझे मिल रहा है, ये सुख इतना हमको नहीं चाहिए, हम बिड़ा रखते हैं, ये सुख आप थोड़ा सा कम कर दो हमारा। दुख के लिए सभी बिड़ा रखते हैं कि भगवान ये काफी दुख हो चुका है, ये दुख कम कीजिए, हमारे दर्द कम कर दीजिए, तकलीफ हमारी कम कर दीजिए, इसलिए बिड़ा रखा जाता है। लेकिन आज तक किसी ने भी सुख कम हो, हमारा जो सुख शुरू है वो कम होने के लिए किसी ने भी आज तक बीड़ा नहीं रखा है। सुख बढ़ाने के लिए सब बीड़ा रखना जानते हैं। और स्वामी जी कहते हैं सकड़ ही भोगे निमान आवे की। भोग मतलब दुख भोग, एक्चुअली भोग तो दोनों को कहा जाता है, जो सुख हम भोगते हैं उसे भी भोगी कहा जाता है, उसे भी कर्म कहा जाता है, और हम जो दुख भोगते हैं उसे भी भोग कहा जाता है, दुख रूप भोग कहा जाता है, सुख रूप भोग कहा जाता है। मतलब ये सभी को हम एक इक्वल नाम देंगे, कॉमन नाम देंगे, हम उसे कर्म कहेंगे। अभी कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सुख रूप और दुख रूप, दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो आप सुख भोगोगे या दुख भोगोगे, लेकिन हमें मतलब जो ज्यादा कठिन लगता है भोगना वो है दुख। दुख भोगना काफी कठिन है, हमें थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुख चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं कि सुख साधने देव न पविजे नायका, मतलब पीछे उसके पहले के जो वचन है उसमें खाली कष्ट लेना, मतलब स्वामी जी के लिए कष्ट कैसे ले सकते हैं वगैरह सब इसमें बताया गया। तो उसकी शंका दी जाती है कि ऐसे दुखरूप साधन गोसावी का विहिले, मतलब ऐसे दुखरूप साधन स्वामी जी ने हमें क्यों विहित किया हुआ है कि रुक्षा नहीं खाना है, जो अच्छा तड़के वाला वगैरह, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है वगैरह वगैरह, जो हमारे रसना इंद्रिय को अच्छे लगने वाले पदार्थ है वो हमें इग्नोर करने, वो नहीं खाने, हमें नए कपड़े नहीं पहनने वगैरह वगैरह। जिससे हमें सुख होता है ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना है, जिससे कष्ट होंगे ऐसे कार्य भगवान के लिए हमें करने हैं। तो ऐसे दुखरूप साधन स्वामी जी ने हमें क्यों विहित किया, सुखरूप साधन ही देते। स्वामी जी कहते हैं ऐसे में बैठ के स्मरण करो, गाड़ी में घूम के स्थान वंदन करो। मतलब ऐसा क्यों नहीं बताया स्वामी जी, अटन क्यों बताया वहां में, ऐसा क्यों नहीं बताया कि जो चाहिए वो मन में आए वैसा बनाकर आप खाइए। हमें भिक्षा के लिए ही क्यों बोला हुआ है, भिक्षा में आपके इच्छा का कोई भी पदार्थ, आपके आवड़ी का ही पदार्थ कोई आएगा ऐसा कुछ नहीं है, जो मिलेगा उसे लेकर खाना है, तीखा है फीका है मीठा है जो भी है लेके उसे मिक्स करो, सबको खाओ। मतलब आपको कष्ट रूप साधन स्वामी जी ने दिया हुआ है, तो ऐसे कष्ट रूप साधन स्वामी जी ने हमें क्यों दिया हुआ है, सुख साधन हमें क्यों नहीं दिए स्वामी जी ने। तो आगे स्वामी जी वचन बताते कि दुख सुख साधने देव न पविजे नायका, मतलब सुख साधन में आप रहोगे तो आपको, मतलब वो आपका वक्त कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको अगर गहरी नींद लगी हुई है ना, तो आपको कैसे वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब सुबह लोग 3 बजे उठते हैं मतलब उन्हें घड़ी उठाती है, उसका अलार्म बजता है और हम उठ जाते हैं, घड़ी को बंद कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी सी आँख लगेगी 5 मिनट में उठ जाएंगे। मतलब जैसे अलार्म बजता है तो हम झट से नहीं उठ के बैठते हैं, काफ़ी कम ही लोग ऐसे उठकर बैठ जाते हैं सीधा। कुछ लोग क्या करते हैं और भी नींद फरमाते हैं कि थोड़ा सोएंगे, थोड़ा 5 मिनट ही बस, और 5 मिनट के लिए जो आंख बंद हो जाती है, झट से आंख जैसे खुलती है तब 3 बजे जो आंख बंद हुई वो सीधा 8 बजे खुलती है या 7 बजे खुलती है। मतलब आपको अगर गहरी नींद लग जाती है ना, तो नींद में 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन ऐसा देखिए जिस दिन आपको नींद ही नहीं आ रही है। किस दिन नहीं आती नींद आपको? जिस दिन लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, गर्मी हो रही है, मच्छर है, ऐसे वक्त में आपको नींद नहीं आती। और वो रात देखिए, आप याद करके देखिए,
ऐसा लगता है कि पूरे कलयुग की सभी रातें एक ही दिन आ गई और रात खत्म ही नहीं होती हो। घड़ी घड़ी हम घड़ी देखते हैं लेकिन रात खत्म नहीं होती, वक्त बीतता नहीं है। मतलब जिस वक्त हम दुख में होते हैं ना तो वक्त बीतता नहीं है, वक्त निकलता नहीं है। और जिस दिन हम सुख में होते हैं उस वक्त हमारा दिन कैसे निकल जाता है, हमारा वो वक्त कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे आप कोई पिक्चर देखने जाते हो तो वहाँ पर बैठे बैठे मतलब ऐसा कहा जाता है कि प्रवचन अगर सुनना है तो 1 या पौना घंटा बंदा सुन सकता है, ज्ञान सुनना हो तो। मतलब स्कूल में जो ये होता है मतलब पीरियड होता है वो भी पौने घंटे का होता है या 1 घंटे का होता है, उससे ज़्यादा आप सुन नहीं सकते हो। लेकिन पिक्चर तो 2.5-3 घंटे की होती है। फिर अगर आपके पसंद की अगर फिल्म हो या आपको वो फिल्म अच्छी लगती है, मतलब आपको अगर मज़ा आ रहा है देखने में, तो क्या होगा 3 घंटे आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अरे ख़त्म भी हो गए 3 घंटे। अगर वही फिल्म जो है वो बोरिंग है तो फिर आपका वक्त जाएगा ही नहीं। वैसे स्मरण के लिए हम बैठे हम कहेंगे 1 घंटा स्मरण करना है तो हमारे काफ़ी दुख वाला है ये। मतलब 1 घंटा स्मरण करना हम कोई बड़े चाव से आनंद से नहीं करते, हम घड़ी लगा कर करते हैं। किसी को कहा जाता है कि एक अगरबत्ती लगाइए, वो एक अगरबत्ती खत्म होने तक स्मरण करते रहिए। अगरबत्ती खत्म, स्मरण खत्म, बंद। तो काफ़ी लोग स्मरण के लिए बैठते हैं ना तो एक आंख से या धुंधली आंख थोड़ी सी खोल के देखते हैं, अगरबत्ती खत्म नहीं हुई अभी तक, अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब ये अगरबत्ती खत्म ही नहीं हो रही, जल्दी जल्दी खत्म होनी चाहिए। अगर आप स्मरण में अगर लीन होते हो, भगवान को याद करने में आपको आनंद आ रहा है ना, तो ऐसी 10 अगरबत्तियाँ भी लगा दी जाए ना तो आपको लगेगा कि अगरबत्ती जल्दी खत्म हो रही है। ये जिसमें हमें आनंद आता है ना, उसमें आनंद उसमें लेते वक्त आपका वक्त फटाफट बीतते जाता है। अभी यही बात उल्टी हो जाती, जब दुख शुरू हो जाता है तो दिन निकलता मतलब वक्त जो है वो खत्म ही नहीं होता, समय खत्म नहीं होता है। ऐसा लगता है बहुत धीरे 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 चल रहा है। और ऐसे में अगर आप सुख में होंगे तो आपको भगवान की याद आएगी नहीं, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी भगवान की याद नहीं आएगी। और ऐसे आपको कहा जाए कि आप उठिए नींद से 3 बजे तो आप कहेंगे मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे 3 बजे आँख खुलेगी नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं खुलती है, ऐसा आप कहोगे। लेकिन अगर 3 बजे आपकी वो लाइट बंद कर दी जाए, घर की पंखा बंद हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा, फिर आपको गर्मी होगी, मच्छर काटेंगे तो बराबर 3 बजे उठ के बैठेंगे आप। और जब तक लाइट नहीं आएगी 6 बजे तक आप बैठे रहोगे, नींद ही नहीं आएगी। लेकिन वही आपको बोला जाए कि आप 3 से 6 स्मरण के लिए उठे तो आप नहीं उठेंगे, आपकी नींद खुलेगी नहीं। मतलब सुख साधन होगा तो नींद खुलेगी नहीं, और दुख साधन होगा तो आप बराबर जागते रहेंगे। और इसीलिए दुख साधन बताया गया कि पल पल आपको कदम कदम पर भगवान की याद आए, स्मरण उनका हो। और भगवान के स्मरण से आप बिल्कुल भी आपका स्मरण खंडित ना हो, वो आप भगवान से हमेशा जुड़े रहे। इसलिए दुख साधन स्वामी जी ने हमें विहित किया हुआ है। और जब भी दुख प्राप्त होता है तो स्वामी जी कहते सकड़ ही भोगे निमान आवे, की मतलब जो भी भोग आपको प्राप्त होगा उस भोग को आपको क्या करना चाहिए, सकड़ ही भोगे निमान आवे, की मतलब आपको भोग कर उसे खत्म करना है। हमारे भुसावल के पास में हमारा मंदिर है, संस्थान मंदिर है भालोद करके। भालोद के जो भालोदकर बाबा जी थे वो गुजर गए। वो काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे। वे कहते थे कि जिस वक्त आपको भोग कुछ प्राप्त होता है, दुख रूप कोई भी भोग आपको अगर आता है तो उसे भोग के खत्म कर दो, उसे पेंडिंग मत रखो। आप उसको पेंडिंग रखोगे तो वो खत्म नहीं होगा। सारंग पंडित जी ने अपना बुखार पेंडिंग रखा था तो उनको वापस आकर वो भोगना पड़ा ही। वो वे कहते थे कि जैसी आपकी उम्र है, अभी आप कम उम्र है आपकी, तो उस कम उम्र में उस भोग को भोग कर खत्म कर दीजिए। उसको पेंडिंग रखेंगे तो बुढ़ापे में वो भोगने को मिलने ही वाला है आपको, वो छूटेगा नहीं। देवता बराबर वो सब हिसाब किताब होता है वहाँ पर। ऐसे 19-20 नहीं, ठीक है अभी हमने 10 साल का भोग जोड़ा हुआ है तो इसमें से 1 महीना कम कर दो, नहीं होता है। 1 दिन कम कर दो कि 1 दिन का भोग मत दो, अभी कंसेशन दो हमको थोड़ा सा। देवता 1 मिनट का भी और 1 सेकंड का भी आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, वहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। भोग पूरा ही भोगना पड़ता है। और ऐसे में
कोई कहेगा हम बूढ़े हैं तो हमें थोड़ा सा कम भोग दीजिए, तो बुढ़ापे में भी अगर भोग प्राप्त हुआ तो पूरा ही भोगना पड़ेगा, वहां पर भी कोई कंसेशन देवता नहीं देने वाली है। सारंग पंडित जी को स्वामी जी ने कहा कि आपका बुखार बाकी है तो अभी भोगेंगे या बाद में? उन्होंने कहा भोगना कभी भी तो कभी ना कभी भोगना ही है, तो अभी भोग के वो तो खत्म कर लेते हैं। हमारे भादोदकर बाबा जी कहते हैं जहाँ पर आपको भोग जिस वक्त प्राप्त होता है उसी वक्त आपको भगवान का नाम लेते लेते उस भोग को खत्म कर देना है। पेंडिंग रख के करेंगे क्या आप? हमको ऐसा लगता है कि भोग आए ही ना। कोई भी दुख आपको प्राप्त होता है आप सीधा बीड़ा लेके मंदिर में पहुंच जाते हो, बीड़ा रखो। मतलब ये तो आइडिया, ये तो भट्टोबास जी को भी नहीं थी। डोमेग्राम की लीला में उनका पेट दर्द हो रहा है तो उनको ये पता होना चाहिए था ना कि बीड़ा रखने के बाद पेट दर्द खत्म हो जाता है। जो भी दुख प्राप्त होंगे वो बीड़ा रखने के बाद खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। प्रारब्ध भोगे क्षयो, बीड़ा रख के कोई भी दुख वगैरह खत्म नहीं होता है। इसका प्रमाण मुझे दीजिए आप कि भगवान को बीड़ा रखने के बाद में ऐसा होता है। उल्टा स्वामी जी जिन्होंने भी अनुसरण लिया उनके लिए भी स्वामी जी कहते प्रारब्ध भोगे क्षय, उन्होंने भी जितना जो प्रारब्ध जोड़ा हुआ है उनको भोगना ही पड़ता है। उनके भोगने का तरीका अलग होगा क्योंकि उन्होंने अनुसरण लिया है, तो उन्हें स्वामी जी से कुछ सुविधा मिलेगी, कुछ तो सहाय उनको होने वाला है। लेकिन जिन्होंने अनुसरण लिया ही नहीं है वो खाली बीड़े के ऊपर ऐसा कुछ काम नहीं होता है। जो जितना जोड़ा है, जैसा जोड़ा है वैसा भोगना ही पड़ता है और वही देवता भुगवाएगी, जितना है उतना ही भुगवाएगी। ऐसा देवता कर्म को नाश नहीं सकती, उसे जीव को ही भोग कर नाशना पड़ता है। और इसीलिए स्वामी जी कहते सकल ही भोगे निमाना वे की, मतलब आप जो हमसे आपने क्या किया हुआ है यहाँ पर कंप्लेन की, भगवान से ही भगवान की कंप्लेन कर दी उन्होंने। तो वे कहते कि ऐसा मेरा पाँव दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे नींद नहीं आई। मतलब उन्होंने क्या किया, अपने दुख का प्रदर्शन किया, अपने दुख को जाहिर किया उन्होंने सबके सामने या स्वामी जी के सामने। सबके सामने हम लोग ये करते हैं, किसी से भी पूछिए कैसी तबीयत है, वो क्या पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मतलब हम शुरू हो जाते हैं। किसी ने भी आपको पूछा क्या शुरू है, मज़े में है, मनुष्य देह में है, भगवान का नाम ले रहे हैं, लीला चिंतन करके उसका आनंद ले रहे हैं, बाकी दुख दर्द तो जोड़े हुए तो चलने ही वाले। लेकिन ये जो है मतलब भगवान की लीला का वगैरह जो आनंद आ रहा है और हम काफ़ी भाग्यवान हैं, ऐसे कहना चाहिए ना आपको। आपको पॉजिटिव कहना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए आपने, और आप खुश होने चाहिए ना। आपको कौन सा दुख है, आप मनुष्य देह में हैं, आपको भगवान का नाम मिला है, भगवान का ज्ञान मिल रहा है, भगवान को याद करने का आनंद आपके पास है, सब जगह से आपको भगवान की सहायता हो रही है। और आपको हुआ क्या है, फिर आप मुंह लटकाए क्यों बैठे होते हैं? कोई भी आपको अगर पूछे कैसे है आप, अरे बेझिझक कह दिए एकदम ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, भगवान है हमारे साथ में, हम भगवान के साथ में हैं, बहुत कुछ है ना। इससे बड़ी आनंद की बात क्या हो सकती है? आज के डेट में किसी से भी पूछिए, उनके पास पैसा है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन उनके पास परमेश्वर है क्या? सकल संपत्ति त्या संपत्ति, सभी संपत्तियां उनके पास है, लेकिन वो उनके लिए संपत्ति है, उनसे उस संपत्ति से उनको मोक्ष मिलने वाला है। द्रव्य संपत्ति परमेश्वर न पविजे, आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति है वो है परमेश्वर संपत्ति है। आपको तो कितना खुश होना चाहिए। किसी के पास सोना है, सुवर्ण मतलब गोल्ड है पूरा, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास वो चीज़ है जो किसी लोहे को लगा दी जाए तो उससे सोना बनता है। आपको कितना खुश होना चाहिए। जिनके पास पहले से ही सोना है वो उनके पास लिमिटेड ही सोना रहेगा, लेकिन आप कितने भी सोने को आप तैयार कर सकते हो, किसी भी लोहे को पत्थर लगा दीजिए वो सोना बनते रहेगा। मतलब आपको तो खुश होना चाहिए। वैसे हमारे साथ परमेश्वर है, हम परमेश्वर के धर्म में हैं, परमेश्वर का नाम ले रहे, तो हमें तो हमेशा खुश रहना चाहिए। मुंह लटकाए किसी को भी कुछ जवाब आपको नहीं देना है। हम खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, भगवान ने हमें काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। कईयों को तो ऐसी तकलीफ है, लेकिन हाँ वो तकलीफ भगवान ने हमें नहीं दी है। मतलब ऐसे आपको क्या करना है, भोगे निमान आवे की भोग कर उसे ख़त्म कर देना है। वो दुख दर्द आप लेकर बैठोगे तो उसका ज़्यादा दर्द होगा आपको।
उसका ज़्यादा दर्द होगा आपको। लेकिन आप उसे जैसे जैसे इग्नोर करोगे ना, तो आपको जैसे जितना इग्नोर करोगे उतना आपको उसका दुख कम होगा। जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि बच्चे होते हैं, वो खेलने जाते हैं, और काफ़ी देर खेलते खेलते कूदते बहुत मतलब मस्ती करते हैं। उसके बाद में जब वो घर पर आते हैं, घर पर आने के बाद में जब फ्रेश होने हाथ पैर वगैरह धोने के लिए बाथरूम में जाते हैं, साबुन वगैरह जब लगाते हैं ना, तब उनके हाथों में कहीं पर जलन होती है, पैर में कहीं पर, तो उंगलियों में पैर के कहीं पर जलन होती है। फिर उनको पता चलता है कि खेलते वक्त मुझे यहाँ पर लगा, जख्म हुआ है। लेकिन जिस वक्त वो लगा उन्हें, जिस वक्त जख्म वहाँ पर उन्हें हुआ है, एक्चुअली तब उन्हें वो पता चलना चाहिए ना कि मुझे जख्म हुआ है यहाँ पे, लेकिन उनको उस वक्त नहीं पता चलता है। और घर पर आने के बाद जब वो साबुन वगैरह लगाते हैं, तब जलता है, तब पता चलता है कि अरे यहाँ पे मुझे लगा हुआ है। महिलाएं भोजन बनाते वक्त, उन्हें कुछ सब्जी वगैरह काटते वक्त उनको पता नहीं चलता, बाद में जब वो साबुन से वगैरह हाथ धोने लगते तब उनको जलन होती है उंगली में, तब वो देखता है अरे छुरी से ये कट गया, कब कटा कब आपको पता ही नहीं, जब कटा तब आपको नहीं पता है, लेकिन जब अभी पता चला। क्यों? क्योंकि खेलते वक्त बच्चों में खेलने का आनंद बहुत ज़्यादा है, उनका पूरा जो कंसंट्रेशन जो है वो खेलने के ऊपर है, और इतने ज़्यादा मात्रा में है कि उस वक्त और भी कुछ हो रहा है तो उनको वो पता नहीं है, उनको लगा है, उनको जख्म हुआ है तो वो उनको पता नहीं है। अभी वो जब खेल खत्म हो गया, अभी उनका खेल के ऊपर जो पूरा लक्ष्य था वो कम हो गया उसके ऊपर का, और फिर अभी खुद में वो आए हुए हैं, तो तब अभी उनको वो पता चलता है। महिलाओं को भी खाना बनाते वक्त जो भी कुछ चटके लगते हैं वगैरह, उनको वो उस वक्त पता नहीं चलता है, बाद में वो मतलब उस वक्त उस खाना बनाने के उस पूरा माहौल होता है, गड़बड़ होती है, भागदौड़ होती है, तो ये उस वक्त पता नहीं चलता है। लेकिन जब उससे बाकी का भागदौड़ सब कम हो जाती है, उसके बाद में उनका लक्ष्य जो है, फिर वो अपने आप में जब आएंगे, फिर उन्हें पता चलता है यहाँ लगा है मुझे, वहाँ लगा हुआ है। मतलब जितना आप दुख को इग्नोर करोगे उतना आपको दुख कम होगा, जितना आप उस दुख को लेकर बैठेंगे गोद में अपने, उतना आपको दुख ज़्यादा होगा। और इसीलिए आपको खुद से मतलब शरीर से आपको स्ट्रांग आप हो ना हो, लेकिन मन से आपको काफ़ी स्ट्रांग होना है, जिसके कारण आप दुख भोगेंगे भी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये ऐसा कार्य हमने करना चाहिए। हमारे स्वामी जी आचार्य जी से कहते हैं कि आप कितने पत्थर आप यहाँ से वहाँ लेकर जाओगे। वे फिर ऐसे 22 पत्थरों पर उनका पूरा ये हुआ है कि निश्चित हुआ कि मैं 22 पत्थर में लेके जाऊँगा। तो वे कहते हैं कि पहले पेट दर्द आप ख़त्म कर दीजिए, फिर मैं पत्थर यहाँ से वहाँ लेकर जाऊँगा। स्वामी जी कहते हैं नहीं, पहले आपको सेवा शुरू करनी पड़ेगी, पेट दर्द अपने आप निकल जाएगा। और उन्होंने भी ये मान लिया, और वो पत्थर की सेवा यहाँ से वहाँ पत्थर ढोने लगे। और जैसे जैसे पत्थर वो लेकर जाते, उनका सेवा में उनका लक्ष्य जो है, एकाग्रता जो उनकी ये सेवा में वो बढ़ती गई, और उसके कारण पेट दर्द पे उनका जो उन्होंने पूरा कंसंट्रेशन किया हुआ था, तो वो धीरे धीरे हटते गया। और उसके कारण एक तो पेट दर्द तो चले ही गया है, लेकिन सेवा में इतना मन लगा कि पूरा लक्ष्य उनका सेवा में ही रहा। नीलभट्ट भंडारेकर जी को जैसे ही बिच्छू ने काटा हुआ है, काफ़ी उन्हें यातनाएं होने लगी, और एक्चुअली उसे इंगली कहते हैं, बिच्छू नहीं कहते, उसे इंगली कहते हैं। और वो बिच्छू से बड़ी होती है और ऐसी जहरीली होती है कि वो अगर काटने से, ज़्यादातर ऐसे कहा जाता है कि दवाई नहीं मिले तो कुछ इंसान का भला बुरा हो सकता है। और उसका जहर भी काफ़ी मतलब यातना वाला होता है, काफ़ी दर्द होता है उससे। तो ये ऐसी इंगली मैं कहूँगा इसे, मतलब बड़ा बिच्छू, वो उनको काटने पर भी नीलभट्ट भंडारीकार जी ने कहीं पर भी बीड़ा नहीं रखा हुआ है। स्वामी लीला आप पढ़ लीजिए, किसी भी पाठ में आप वो लीला पढ़ लीजिए, नीलभट्ट भंडारीकार जी ने स्वामी से कहा भी नहीं कि मुझे बिच्छू ने काटा हुआ है करके। वो बैठे रहे और वो कहने लगे, स्वामी जी से उन्होंने आज्ञा मांगी, वहाँ पर भी उन्होंने आज्ञा ली कि भगवान मैं आपकी स्तुति में कर सकता हूँ, आपकी प्रशंसा में कर सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं।
मतलब उस वक्त भी उन्होंने क्या किया, भगवान की प्रशंसा में, भगवान के चिंतन में अपना मन लगाना चाहा। वहां पर उन्होंने अपना लक्ष्य मतलब बढ़ाना चाहा। वहां पर उन्होंने लक्ष्य बढ़ाने के कारण क्या हुआ है कि जो बिच्छू काटने का जो दर्द है वहां पर वो उसे उनका जो लक्ष्य वहां पर था, वहां से निकलकर उसे इग्नोर करने मतलब इग्नोर करते गए और धीरे 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 उस बिच्छू के दर्द से उनका ध्यान बिल्कुल हट गया। और बिच्छू के काटने का जो दर्द है, जो यातनाएं उन्हें हो रही थी, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने भगवान के स्तवन का, भगवान के बारे में चिंतन का आनंद इतना बढ़ाया, उन्होंने इतना बढ़ाया कि ज्यादा मात्रा में आनंद बढ़ने के वजह से क्या हुआ कि बिच्छू का जो जहर है, उसकी जो यातनाएं हैं वो रुकी नहीं, लेकिन वो इसे इग्नोर कर दिया और आनंद इतना बढ़ा कि दुख के मात्रा में आनंद की मात्रा काफी हो चुकी है। और उसके कारण क्या हुआ कि दुख की मात्रा इतनी कम हो गई तो वो ध्यान में ही नहीं आ रहा है। दुख शुरू है लेकिन वो ध्यान में नहीं आ रहा है। उदाहरण मैं आपको दूंगा कि आपने एक कप आपने चाय बनाई हुई है। एक कप चाय में आपको शक्कर डालनी, 1 चम्मच शक्कर डालनी है, तो आपने उसमें 10 चम्मच शक्कर डाल दी। उससे क्या हो गया कि शक्कर में चाय में शक्कर की मात्रा काफी बढ़ी। अभी आपको शक्कर तो आप उससे निकाल नहीं सकते हो। आपको क्या करना है कि शक्कर भी नहीं निकालनी है, उसे बैलेंस भी करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, आप उसमें 10 कप और पानी डाल दीजिए, या फिर 4 कप और पानी डाल दीजिए और 4-5 कप आप उसमें दूध डाल दीजिए। मतलब चाय को आप बढ़ाइए। जो 1 कप चाय है और जिसमें 10 कप चाय की शक्कर एक ही कप में डाल दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको चाय की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप उसे बढ़ाएंगे, 10 कप चाय बनाएंगे, 5 कप चाय बनाएंगे, तो क्या होगा, शक्कर आप निकालेंगे भी नहीं, शक्कर उसी में उतनी है, शक्कर डालेंगे भी नहीं ज्यादा और निकालेंगे भी नहीं। मतलब 10 चम्मच शक्कर वहीं पर है, उसे निकाला नहीं आपने। लेकिन चाय की मात्रा, पानी की मात्रा, दूध की मात्रा आपने उसमें बढ़ा दी। उसके कारण क्या हुआ, अभी बैलेंस हो गया। अभी आप चाय पीजिए, वो चाय आपको बराबर लगेगी। पहले आपको बहुत मीठी लगी और आपको पूरा बैलेंस लग रहा है, बराबर है अभी। क्यों, दुख मतलब शक्कर को निकाला भी नहीं, फिर भी क्यों, क्योंकि उसमें दूध की मात्रा हमने बढ़ाई, पानी की मात्रा बढ़ाई। वैसे ही दुख को कम नहीं करना है, दुख को शुरू ही रखना है आपको। क्योंकि उसको रख के आप करेंगे या पेंडिंग रहेगा, वो दुख को वैसे ही रखिए। आपको क्या करना है, सुख की मात्रा में, आनंद की मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए, स्मरण की मात्रा, लीला चिंतन की मात्रा। लीला पढ़ते रहिए, लीला का चिंतन करते रहिए, स्मरण करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको भगवान को याद करने का आनंद जो है वो इतना, उसकी मात्रा इतनी बढ़ाइए कि उस जिसके कारण आपको जो दुख प्राप्त है वो दुख की याद ना आए, या दुख के ऊपर आपको कोई भी कंसंट्रेशन आपको नहीं होगा। और पूरे भगवान में आप लगे रहोगे तो आपको दुख क्या है ये आपको भोग रहे हैं आप, फिर भी आपको वो पता नहीं चलेगा। शुरू है। वैसे ही नीलभट्ट भंडारे जी का, ऐसा मैं कहता हूँ, उनका जहर स्वामी जी ने कम नहीं किया, उनकी यातनाएं स्वामी जी ने कम नहीं की। वो तो वैसे ही शुरू थे, वो उनका भोग है ना, सन्निधान का भोग है, उसे उनको तो भोगना ही पड़ेगा, वो भोग ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने आनंद की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि जिसके कारण उनका ध्यान ही उस जहर की तरफ नहीं जा रहा है। जहर के कारण उन्हें जो यातनाएं हो रही है, जिनको उनको जो दुख हो रहा है, उसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। और इसीलिए हमेशा आपको क्या करना है, भगवान की सेवा में, चिंतन में आप लगे रहिए। दुख भी शुरू रहेंगे, आपका चिंतन भी शुरू रहेगा, दुख भोग कर खत्म होते रहेंगे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सकल ही भोगे निमा नावे, की सब भोग कर आपको खत्म करना है, कुछ भी रखना नहीं है। तो आज के इस छठे सत्र में हमने, सिन्नर लीलाओं के छठे सत्र में हमने पूर्वार्ध 242 नंबर की डखलिया सी खेड़ू और दूसरी लीला पूर्वार्ध 243 नंबर की तथा पाद व्यथा संबोखु, इन 2 लीलाओं पर श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो। कल की लीलाओं में अन्य निवृत्ति प्रकरण पर थोड़ा सा विश्लेषण होगा। दायम्बा जी को स्वामी जी ने देवताओं के बारे में बताया हुआ है और
स्वामी जी और हम में, जीव में कितना अंतर है, इस विषय पर स्वामी जी ने निरूपण किया हुआ है। तो कल की लीला में हम अन्य व्यावृत्ति का थोड़ा सा विश्लेषण देखेंगे।